the top rope with both feet hitting the floor. The last remaining superstar will be declared the Royal Rumble winner and will earn a championship match in main event at WrestleMania. So now, to everyone here in Riyadh, Saudi Arabia, and to the millions watching around the world, who's ready for the Royal Rumble? Introducing first, entrant number one, from the Queen City, Charlotte Flair! 14-time champion Charlotte Flair आएंगी नंबर 1 स्पॉट पे इस विमेंस रॉयल रंबल को शुरू करने के लिए। 2025 में उन्होंने अपना रॉयल रंबल जीता था, लेकिन 2-टाइम रॉयल रंबल विनर है। क्या वो 3-टाइम रॉयल रंबल विनर आज सऊदी अरेबिया में बन के जाएंगी? पहली बार रियाद सऊदी अरेबिया में एक बड़ा मैच लड़ने जा रही हैं। ये है उनका पल। शार्लेट फ्लेयर नंबर 1 स्पॉट से शुरू कर रही हैं। पिछले साल फहाद, मैंने और आपने देखा था जब हमारी WWE की रानी ने अपनी वापसी करी WWE में और जीता था वो रॉयल रंबल मैच। उसके बाद रेसलमेनिया गई थी, मगर रेसलमेनिया निराशा हुई शार्लेट फ्लेयर को। टिफनी स्टैटन से हारी थी और वो चैंपियनशिप नहीं जीत पाई। मगर इस बार शार्लेट फ्लेयर का अनफिनिश्ड बिजनेस है। शार्लेट फ्लेयर को जीतना है और जाना है रेसलमेनिया, और टाइटल इस बारी रेसलमेनिया से लेके आना है। The greatest of all time विमेंस डिवीजन में कहा जाता है शार्लेट फ्लेयर को। देखना पड़ेगा इनका प्रतिद्वंदी कौन होगा अब। दोस्त बनाम दोस्त, बहन बनाम बहन, अलेक्सा ब्लिस सामना करेगी अपनी दोस्त, अपनी टैग टीम पार्टनर शार्लेट फ्लेयर का। Making their way to the ring, entrant number 2, from Columbus, Ohio, Alexa Bliss! शार्लेट फ्लेयर और अलेक्सा ब्लिस का रिश्ता है दोस्ती का, सच्चाई का, विश्वास का। मगर फहद, यहाँ प्यार नहीं होने वाला, क्योंकि शार्लेट फ्लेयर और अलेक्सा ब्लिस नंबर 1 और नंबर 2 हैं। अलेक्सा ब्लिस ने भी वापसी करी थी पिछले साल के रॉयल रंबल में। 2 साल के बाद वहां पर नहीं जीत पाई। अलेक्सा ब्लिस कभी भी एक रॉयल रंबल मैच नहीं जीती है, मगर आज जो मौका है अलेक्सा ब्लिस के पास, वो बहुत ही बड़ा मौका है। और शार्लेट फ्लेयर की शक्ल पे हैरानी, परेशानी। मुझे लग रहा है जो दोस्ती है फहद, आज तो शायद इसका सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है। और दूसरी तरफ अलेक्सा ब्लिस के चेहरे पे एक मुस्कुराहट है। ये थोड़ा सा अटपटा मुझे लग रहा है। अलेक्सा ब्लिस काफी खुश लग रही है
कि वो शार्लेट फ्लेयर का सामना करेगी। वहीं दूसरी ओर शार्लेट फ्लेयर जिन्होंने काफी समय लगाया अलेक्सा ब्लिस को अपनाने का, अब वो लड़ने वाली है उनसे। रॉयल रंबल की शुरुआत हमने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ऐसे होगी। अलेक्सा ब्लिस बनाम शार्लेट फ्लेयर, नंबर 1 बनाम नंबर 2 स्पॉट इस विमेंस रॉयल रंबल की शुरुआत। रियाद सीजन स्टेडियम कैफेड में सोल्ड आउट। शार्लेट फ्लेयर, एलेक्सा ब्लिस शुरुआत करते हुए 2026 का रॉयल रंबल मैच। रेसलमेनिया का रास्ता यहां से शुरू होता है। दोस्ती भूलनी पड़ेगी अभी रिंग में, बस शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस को एक दूसरे को टॉप रोप से डालना पड़ेगा। पर यहाँ पे देखिए शायद समझौता हो रहा है। एलेक्सा ब्लिस शार्लेट फ्लेयर को बोलती हुई कि हम इकट्ठे काम करते हैं और जितनी भी दोस्ती करो ऐसे तो नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने कमर नहीं डालनी चाहिए अपने सामने वाले कंपेटिटर के। और ये काफी इंटरेस्टिंग है। नीचे एक अलग तरीके का ग्राफिक आया है जिसमें ये दिखा रहा है कि कितने लोग एक्टिव हैं, कितने लोग एलिमिनेट हो जाएंगे। और जो नेक्स्ट एंट्रेंट होगा वो होगा नंबर 3। तो जी हाँ, ये इंफॉर्मेशन काफी क्लियर कर दिया है। रॉयल रंबल रियाद में 2026 पहला पीएलई, और जी हाँ सारे रास्ते खुल चुके हैं रेसलमेनिया के लिए। और आते ही एक सिस्टर एबिगेल, हंसी मजाक खिलवाड़ दोस्ती में, लेकिन शार्लेट फ्लेयर अब ये पिकअप वो के लिए जाएंगी और ये भी मजाक करेंगी। जादू की झप्पी। अब कभी भी हमने नहीं देखा होगा कि इस तरीके से कोई रॉयल रंबल की शुरुआत हो रही है। ये नहीं लड़ेंगे, ये एक दूसरे का साथ देंगे और रुकेंगे तीसरे एंट्रेंट के लिए। कियाना जेम्स पंगा तो ले रही है शार्लेट और एलेक्सा से, और अब लग रहा है कियाना जेम्स की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि शार्लेट और एलेक्सा इंतजार कर रही है इनका, और कोई जूलिया भी नहीं है फहद बैकअप देने के लिए। इसका मतलब है कि एलिमिनेशन जल्दी हो सकता है यहाँ पे कियाना जेम्स का, लेकिन जिस तरीके से शुरुआत की है ताबड़तोड़, कियाना जेम्स समझ चुकी है कि यहाँ पर अग्रेशन दिखाना पड़ेगा अगर इन दोनों का सामना करना है, वरना तो ये दोनों मुझे पहले ही बाहर निकाल देंगे। शार्लेट फ्लेयर पे बड़ा हमला आया, लेकिन एलेक्सा ब्लिस कोशिश करेंगी यहाँ से। याद रखिए वो टॉप रोप से आपको बाहर निकालना होगा किसी को, वो मिडिल रोप से अगर आप गिरेंगी तो फिर भी आप एक्टिवेटेड रहेंगे इस रॉयल रंबल में। सुपर किक आती हुई वहां पे शार्लेट फ्लेयर की, टीम वर्क दिखेगा अब यहाँ पर। जैसे अभिनव हमेशा कहते हैं, टीम वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू ड्रीम वर्क, और सपनों का काम यहाँ करते हुए शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस। कियाना जेम्स पे भारी हमला आया है, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं चौथे एंट्रेंट का। स्ट्रैटेजी के हिसाब से कियाना जेम्स को निकालना चाहिए था बाहर, और वही करना चाहेंगे इससे पहले कि वो चौथे एंट्रेंट आए। और यहाँ पर बहुत बड़ी गलती, क्योंकि अब कियाना जेम्स के साथ शार्लेट और एलेक्सा को नाया जैक्स को भी संभालना पड़ेगा। इरिजिस्टिबल फोर्स जिन्होंने बहुत बड़े रिकॉर्ड सेट करे हैं विमेंस रॉयल रंबल मैचेस में। सबसे ज्यादा एलिमिनेशंस है पूरे इतिहास में, 29 एलिमिनेशन, 29 एलिमिनेशन है नाया जैक्स के, और सबसे ज्यादा एलिमिनेशंस एक सिंगल रॉयल रंबल मैच में है 9 के साथ। परेशानियां बढ़ने वाली हैं अब इस मैच में। कियाना जेम्स को बाहर नहीं निकाला, बहुत बड़ी गलती की है, और अब नाया जैक्स का सामना करना मतलब एक पहाड़ का सामना करने से कम नहीं। नाया जैक्स एक शानदार शुरुआत करती हुई इस रॉयल रंबल की। पहले तो ये दो बहनों का काम तमाम करेंगी, क्योंकि कियाना जेम्स अभी भी रिकवरी मोड में चल रही हैं। 29 एलिमिनेशन रॉयल रंबल में,
बहुत बड़े कारनामे करती हैं ये जब रॉयल रंबल में आती है। इतना डोमिनेंस लेके आती हैं। कियाना जेम्स को मुश्किल में डाला है। कियाना जेम्स को शुरुआती तौर पर बाहर निकालने की कोशिश करेंगी। और याद रखिए अभिनव लैश लेजेंड भी है इनके पास, वो आएंगी तो और बिगड़ जाएगा मामला। जो शार्लेट फ्लेयर अलेक्सा ब्लिस नहीं कर पाई वो लैश लेजेंड और नाया जैक्स जरूर करेंगी। समोअन ड्रॉप आता हुआ अलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर दोनों पर। नाया जैक्स चाहेंगी कि एंट्री नंबर 5 हो लैश लेजेंड, कियाना जेम्स चाहेंगी एंट्री नंबर 5 हो जूलिया। और जो भी आएगा शायद बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सकता है क्योंकि शार्लेट फ्लेयर और अलेक्सा ब्लिस अभी बहुत ज्यादा मुश्किल में। वो जा रही थी एक स्पेयर के लिए, कियाना जेम्स ने बीट किया वो, और अब अलेक्सा ब्लिस को बाहर निकालने की कोशिश करेंगी। शार्लेट फ्लेयर अभी भी रिकवर करने के उस तरफ आ रही है, लेकिन अब नंबर 5 में अमेरिकन मेड की आइवी नाइल। आइवी नाइल जिनको हमने देखा है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए बहुत ज्यादा शिद्दत करी है उन्होंने, मगर आज रॉयल रंबल मैच में अगर जीत पाए तो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का किसी भी चैंपियनशिप के लिए आइवी नाइल चैलेंज कर सकती है। और यहाँ पर आइवी नाइल के लिए बहुत बड़ी चुनौती, मगर शानदार जर्मन सुप्लेक्स शार्लेट फ्लेयर पर और जर्मन सुप्लेक्स कियाना जेम्स पर भी। तेजी लेके आएंगे आइवी नाइल, एथलेटिक है, गति लेके आती है कोई भी मैच में। अभी तक एक भी एलिमिनेशन हुआ नहीं है, देखना ये दिलचस्पी कौन पहले एलिमिनेट होगा। डीडीटी उसी बीच में कियाना जेम्स को मिलता हुआ आइवी नाइल द्वारा। दूसरा रॉयल रंबल है ये आइवी नाइल के लिए। 39 मिनट और 56 सेकंड बिता चुकी हैं वो 2 रॉयल रंबल मिला के। और अब नाया जैक्स पहले एलिमिनेशन के लिए जा रही थी, याद रखिए आज एलिमिनेशन करेंगी तो 30वां एलिमिनेशन हो जाएगा उनका। काफी बड़ा आंकड़ा है ये किसी भी महिला सुपरस्टार के लिए। कंट्रोल में पूरा नाया जैक्स यहाँ पे, चाहे वो अलेक्सा ब्लिस हो, कियाना जेम्स हो, शार्लेट फ्लेयर हो, आइवी नाइल हो, और अब छठे एंट्रेंट के लिए कौन है। NXT से स्वागत करिए लोला वाइस का। NXT में ट्रिपल ए में हमने लोला वाइस को कमाल दिखाया करते हुए, मगर रॉयल रंबल मैच में डेब्यू है, पूरे रॉयल रंबल इवेंट में डेब्यू है लोला वाइस का। MMA का बैकग्राउंड है और फहद हमने देखा है ये NXT अंडरग्राउंड में क्या करती है, मगर आज पूरा रियाद और पूरा WWE यूनिवर्स देखेगा लोला वाइस का कमाल रॉयल रंबल मैच में। और जर्मन सुप्लेक्स, MMA बैकग्राउंड है, इसका मतलब है MMA स्किल्स देखने मिलेंगे आपको यहाँ पर। और वही दर्शाती हुई स्पिनिंग किक के बाद ये किक्स की बरसात। लोला वाइस पहला रॉयल रंबल, सपने सुझा सकती है वो, और अब यहाँ पर हिप अटैक भी करेंगी अलेक्सा ब्लिस पे भी। नाया जैक्स भी मौजूद है, क्या उन पे भी वो हिप अटैक आएगा? आइवी नाइल आई है और उनको ये स्पिनिंग बैक एल्बो आता हुआ, क्या बात है। लेकिन पीछे तो देखो द अनाइलेटर नाया जैक्स खड़ी है, इनका मुकाबला करना मुश्किल होगा। और एक बड़ा क्लोज लाइन और मजाक उड़ाती हुई लोला वाइस का नाया जैक्स। नाया जैक्स के सामने आप नहीं नाच सकते क्योंकि नाया जैक्स आपका पूरा हाल खराब कर सकती है। और यहाँ पे देखिए अलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर, आइवी नाइल, लोला वाइस, सबको इकट्ठे किसी तरह एफर्ट करना पड़ेगा नाया जैक्स को निकालने के लिए, क्योंकि जैसे हमने बोला था लास्ट लेजेंड भी आएंगी इनको बैकअप देने के लिए। उससे पहले सबको एकजुट होकर नाया जैक्स को निकालना पड़ेगा। सबसे ज्यादा रॉयल रंबल मैच के एलिमिनेशंस सब पूरे करियर में किसी के पास इतने एलिमिनेशंस नहीं है जितने नाया जैक्स के पास है। पर ये देखिए कियाना जेम्स कर क्या रही है, उठा लिया है नाया जैक्स को और वो देखिए एक समोअन ड्रॉप। क्या बात है, अविश्वसनीय। कियाना जेम्स यहाँ पे क्या कर रही है? 7वें एंट्रेंट के लिए हो जाइए तैयार।
कहना जी यहाँ पे सबको बोल रही है नाया जैक्स को निकालो। और सब कोशिश कर रहे हैं नाया जैक्स को निकालने के लिए, मगर कैंडिस लेरे जो नाया जैक्स की बेस्ट फ्रेंड होती थी, फॉर्मर विमेंस स्पीड चैंपियन, वो भाग के आई है नाया जैक्स को बचाने के लिए। क्या बात है, आते ही एक टॉर्नेडो डीडीटी पॉइजन पिक्सी की तरफ से। अपने पूरे करियर में 6 रॉयल रंबल में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं और उसमें एक भी एलिमिनेशन किया नहीं है। क्या आज वो आंकड़ा बदलने वाला है? क्या वो 0 से नंबर की तरफ बढ़ेगा कैंडिस लेरे के लिए? और जी हाँ, ये है फॉर्म ऑफ फ्रेंड्स। दोस्ती का भी इम्तिहान होगा आज अभिनव। और एक बड़ा क्लोज लाइन। ऐसा लगता है कि आज साझेदारी दिखने वाली है नाया जैक्स और कैंडिस लेरे की, और ये जरूरी है। अगर आपको रॉयल रंबल जीतना है, साझेदारी करना तो जरूरी है, लेकिन हर महिला अपने लिए लड़ेगी। एवरी वुमेन फॉर हरसेल्फ। जी हाँ, दोस्ती करिए तो निभानी तो पड़ेगी, और कैंडिस लेरे वो दोस्ती निभा रही है नाया जैक्स के साथ, जो कुछ टाइम पहले बहुत ही बड़ी दोस्ती थी। टिफनी स्ट्रैटन भी थे दोस्त, मगर फिर उन्होंने गद्दारी करी। अभी तक कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ है। 8वां एंट्रेंट आने वाला है बहुत ही जल्दी। It's not over until I win. जॉर्डन ग्रेस 8वें नंबर पर। जब थोड़ा सा मुकाबला ताबड़तोड़ होने वाला है। द बीस्ट मोड एक्टिवेटेड। जॉर्डन ग्रेस, वो जेड कारगिल से लड़ना चाहती है, लेकिन ये रॉयल रंबल जीतना बहुत जरूरी। अपने आप को अगर उस चैंपियनशिप के पिक्चर में डालना है। क्या बात है, स्पाइन बस्टर। जॉर्डन ग्रेस ने एनएक्सटी की दुनिया में काफी तहलका मचाया। टीएनए की दुनिया से आती जरूर है। जॉर्डन ग्रेस ने एनएक्सटी चैंपियनशिप जरूर कोई नाम नहीं किया, अपने मेन रोस्टर में आकर जरूर जेड कारगिल को चुनौती दी है, लेकिन ये रॉयल रंबल जीतना कितना जरूरी है उनके लिए, अगर अपने आप को पक्का करना। और उसी बीच में जॉर्डन ग्रेस ने 2 एलिमिनेशन कर दिए। क्या बात है। कैंडिस लेरे और लोला वाइस दोनों एलिमिनेट हो चुके हैं। जॉर्डन ग्रेस जिन्होंने 2024 में रॉयल रंबल मैच में एंट्री करी थी, तब वो टीएनए की नॉकआउट चैंपियन थी। आज वो रॉयल रंबल मैच जीतना चाहेंगी, क्योंकि वो चैंपियन बनना चाहेंगी रेसलमेनिया में। और एक और एलिमिनेशन, आईवी नाइल को भी जॉर्डन ग्रेस ने एलिमिनेट कर दिया है। तहलका मचा दिया है जॉर्डन ग्रेस ने रियाद में। और अभिनव, इस रॉयल रंबल में आने से पहले जॉर्डन ग्रेस के पास सिर्फ 1 एलिमिनेशन था। अब आते ही उन्होंने 3 एलिमिनेशन कर दिए हैं। 4 एलिमिनेशन हो गए इनके नाम पूरे करियर में। शुरुआत अच्छी की है जॉर्डन ग्रेस, लेकिन जब तक ये महिला मौजूद रहेगी रिंग के अंदर, तो मुश्किलें सबके लिए पड़ेंगी। ये देखिए, पहले शार्लेट फ्लेयर को बाहर निकालने की कोशिश, एलेक्सा ब्लिस पूरी कोशिश करिए कि शार्लेट फ्लेयर बाहर ना जा पाए। शार्लेट फ्लेयर, एलेक्सा ब्लिस, नाया जैक्स, जॉर्डन ग्रेस, और यहाँ पे शार्लेट फ्लेयर नाया जैक्स को शायद एलिमिनेट करने की कोशिश कर रही थी। एलेक्सा ब्लिस अभी भी एप्रिल पे नाया जैक्स के साथ मुश्किलें बढ़ेंगी। एक भी बूट आया और नाया जैक्स एलिमिनेटेड। उसके साथ एलेक्सा ब्लिस भी एलिमिनेट हो चुकी है। उन्होंने अपना बैलेंस खोया। एलेक्सा ब्लिस के सपने टूट चुके हैं। रॉयल रंबल में एलिमिनेट हो चुकी है। शार्लेट फ्लेयर की गलती कहीं ना कहीं एलेक्सा ब्लिस के एलिमिनेशन में। गलती तो थी, और अब शार्लेट फ्लेयर को सामना करना पड़ेगा अपनी पुरानी राइवल के साथ। विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जिनके पास है, जिनका नाम है बेकी लिंच। शार्लेट फ्लेयर को भूलना पड़ेगा कि इतनी बड़ी गलती करी, जिसकी वजह से उनकी बेस्ट फ्रेंड एलेक्सा ब्लिस अब रॉयल रंबल मैच नहीं जीत सकती। मगर अब बेकी लिंच, शार्लेट फ्लेयर, ये राइवलरी फिर से हमें याद आने वाली है।
2019 की रॉयल रंबल विजेता। उनके पास वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जरूर है, लेकिन बेकी लिंच चाहेंगी कि वो रेसलमेनिया का रास्ता बनाए और फिर से वो डबल चैंपियनशिप स्टेटस अपने नाम करे। शार्लेट फ्लेयर और बेकी लिंच, अभिनव जैसे आपने कहा, इन लोग की राइवलरी काफी शानदार है। हमने इनको काफी बड़े बड़े मैचेस में देखा है। जब बेकी 2 बेल्ट्स बनी थी तब शार्लेट फ्लेयर भी एक चैंपियन थी रोंडा राउसी के साथ। 4 हॉर्स वुमेन में नाम आता जरूर है बेकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर का। और निकालने की कोशिश यहाँ पे फ्लेक्स कर रही थी, दिखाने के लिए कि शायद उन्होंने शार्लेट फ्लेयर को एलिमिनेट कर दिया है, लेकिन शार्लेट फ्लेयर एप्रन से वापस अंदर आती हुई और अभी भी सामना कर रही है बेकी लिंच का। एलेक्सा ब्लिस माफ नहीं करने वाली शार्लेट फ्लेयर को, उनके साथ जो हुआ है। मगर शार्लेट फ्लेयर बेकी लिंच रिंग के बाहर और एंट्रेंट नंबर 10 की तैयारी हो गई है। और एंट्रेंट नंबर 10 है NXT से सोल रुका, फॉर्मर NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन, फॉर्मर स्पीड चैंपियन, सोल स्नैचर जो ट्रेडमार्क है, जिनके पास जो है सोल रुका और फहाद। अब मुझे लग रहा है रॉयल रंबल मैच कुछ ज्यादा ही हाई फ्लाइंग होने वाला है। और वही हाई फ्लाइंग के साथ शुरुआत सोल रुका की, सीधा स्प्रिंग बोर्ड क्लोज लाइन लगाया शार्लेट फ्लेयर और कियाना जेम्स पर। सोल रुका एक तरीके से जानती है बेकी लिंच को। शब्दों के प्रहार, लेकिन शब्दों से ज्यादा अपने एक्शन से प्रहार लेना पड़ेगा। और वही दिखाती हुई यहाँ पे सोल रुका चक्कर घिन्नी करती हुई यहाँ पे बेकी लिंच को। सोल रुका हमें हर हफ्ते अपना कमाल, अपना सुपर धमाल दिखाती है NXT पर। जारिया उनको बहुत मिस कर रही थी NXT में। सोल रुका ने बोला मैं बता नहीं सकती हूँ मैं कहाँ हूँ, क्योंकि वो यहाँ थी, वो रियाद सीजन स्टेडियम कैफेड में थी। और सोल रुका का कमाल अब सब देखने वाले हैं मेन रोस्टर पर। एप्रन पर सोल रुका बड़े रिस्क ले रही है, जॉर्डन ग्रेस को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। ओह क्या बात है, क्या तरीके से बचा है। लेकिन अब 11वें नंबर पर कौन? रॉक्सैन पेरेज। रॉक्सैन पेरेज ने रिकॉर्ड कायम करा था पिछले साल 2025 रॉयल रंबल की। आयरन वुमन थी 1 घंटा 7 मिनट 45 सेकेंड। क्या आज रॉयल रंबल मैच में रियाद में रॉक्सैन पेरेज फिर से आयरन वुमन बनेगी? क्योंकि अगर बनेगी तो जीत सकती हैं और जा सकती है रेसलमेनिया। काबिलियत है रॉक्सैन पेरेज के पास, हम सबको पता है। रॉक्सैन पेरेज अच्छी शुरुआत करती हुई चिल्लम चिल्ली करके शार्लेट फ्लेयर पे बड़े हमले करना चाह रही हैं, लेकिन जॉर्डन ग्रेस आएंगी। एक जर्मन सुप्लेक्स की कोशिश में थी रॉक्सैन पेरेज, जजमेंट डे की सदस्य, जरूर अपने आप को देखना चाहेंगी 2026 की विजेता। आयरन वुमेन थी जब उन्होंने पिछली बार वो रॉयल रंबल में एंट्री की थी 2025 में। दुर्भाग्यवश शार्लेट फ्लेयर ने वो जीता जरूर, लेकिन रॉक्सैन पेरेज काफी प्रॉमिसिंग दिख रही है। ओ बाप रे बाप, चमाट पड़ता हुआ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बेकी लिंच को चमाट के एक्सचेंज बेकी लिंच भी देंगी यहाँ। और 12 नंबर पर आ रही है फॉर्मर विमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन मैक्सीन डुप्री। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन तो बन चुकी है, मगर मैक्सीन डुप्री की नजर है बेकी लिंच पर। बेकी लिंच, मैक्सीन डुप्री, इनकी राइवलरी अब और बड़ी होने वाली है। बेकी लिंच आते ही एलिमिनेट करना चाहती थी मैक्सीन डुप्री को, लेकिन बदले लेने हैं, हाथ साफ करना है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन पे। बेकी लिंच ने वो टाइटल छीना था, लेकिन जिस तौर तरीकों से छीना था वो बिल्कुल भी जायज नहीं।
और उसका बदला आज रॉयल रंबल में ले पाएंगे। खूबसूरत क्रॉस बॉडी आता हुआ बेकी लिंच पर और सीधा एलिमिनेशन के लिए जा रही है। क्या मौका मिलेगा यहाँ पर एलिमिनेट करने का मैक्सिन ड्यूप्री को। बेकी लिंच जो एक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है, ढूंढ रही है फिर से वो रास्ता रेसलमेनिया में जाने का, ढूंढ रही है फिर से डबल चैंपियन बनने का। और मैक्सिन ड्यूप्री को देखिए, मैक्सिन ड्यूप्री यहाँ पर आत्मविश्वास से भरी हुई है, मगर पीछे ध्यान देना पड़ेगा। रॉयल रंबल मैच में बिल्कुल भी आप थोड़ा सा भी टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। जितनी जल्दी हो सके टॉप रोप से ऊपर अपने कंपेटिटर को फेंकिए और वो एडवांटेज गेन करिए। बेहतरीन लेग ड्रॉप आता हुआ वहां पे फिर से बेकी लिंच जा रही थी एक मैन हैंडल स्लैम के लिए, लेकिन बचाया अपने आप को एक बैक सुप्लेक्स के साथ। अब 13वें नंबर पर कौन? नैटी दोस्त बने दुश्मन, वो दोस्ती में जो दरार आई है उसका बदला लेना है मैक्सिन ड्यूप्री को। एक तरीके से देखा जाए तो मैक्सिन ड्यूप्री के दोनों को से बदला लेना है और आ चुकी है वो दूसरी इंसान नैटी नटालिया अपने 9वें रॉयल रंबल में आती हुई। यहाँ बहुत सारे बदले आज लेने हैं, देखना पड़ेगा कौन अपने बदले पूरे करेगा। इंडिपेंडेंट सर्किट पे हमने ये नटालिया का रूप नैटी बहुत बारी देखा है। ऑल सीरियस, ऑल बिजनेस, कोई हंसी मजाक नहीं। और यहाँ पे जो ट्रेनिंग मैक्सिन ड्यूप्री को दी थी, लग रहा है मैक्सिन ड्यूप्री को शायद अब वो ट्रेनिंग वापस करनी होगी, क्योंकि नैटी दिखाना चाहती है मैक्सिन ड्यूप्री, क्योंकि वो तैयार नहीं है, वो इस लायक नहीं है कि वो WWE में कोई भी चैंपियनशिप पाए। मगर यहाँ पर एंकल लॉक मैक्सिन ड्यूप्री का जो हार्ड डंजन में सीखा था वही इस्तेमाल करती हुई अपने ही गुरु पर नैटी पर, लेकिन मैन हैंडल स्लैम आखिरकार आएगा मैक्सिन ड्यूप्री में। वहीं दूसरी भी जॉर्डन ग्रेस पूरी कोशिश कर रही है रॉक्सन पेरेज को बाहर निकाले, और ये क्या आपा खोया वहां पर और बाहर एलिमिनेट हो चुकी है मैक्सिन ड्यूप्री। और नैटी को भी वही करने की कोशिश कर रही थी, चकमा देना चाह रही थी, चालाकी दिखाना चाह रही थी, लेकिन वो काम नहीं आएगी यहाँ पे। अभी थोड़ी सी जिंदगी की भीख मांगती हुई यहाँ बेकी लिंच, और ऐसा लगता है ओ बेकी लिंच बाहर, बेकी लिंच बाहर हो चुकी है। फेवरेट्स थी वो जीतने के लिए और अब वो बताती भी कि मेरे पैर नीचे थे ही नहीं, मैं एलिमिनेट हुई नहीं हूं, लेकिन ये सब बहाने कहीं और। आज नटालिया ने बाहर किया है। बेकी लिंच बाहर, मैक्सिन ड्यूप्री बाहर, मगर एंट्री नंबर 14 है शायद ये रॉयल रंबल मैच की बहुत बड़ी फेवरेट का, ये है लिव मॉर्गन। जजमेंट डे के एक सदस्य तो है रॉक्सन पेरेज उनको बैकअप देने के लिए, मगर लिव मॉर्गन ने कभी भी नहीं जीता है रॉयल रंबल मैच। 9 विमेंस रॉयल रंबल्स में रह चुकी हैं, रनर अप भी 2 बारी रॉयल रंबल मैच में है। क्या आज ओब्लिवियन के साथ शुरुआत जो करी है, क्या ये लिव मॉर्गन का साल है? 2023-2024 में दूसरे नंबर पर फिनिश किया था रॉयल रंबल उन्होंने, आज 4वें पोजीशन पे आई हैं। क्या ये लिव मॉर्गन का साल है? एक बुरी इंजरी के बाद वापसी करके काफी प्रॉमिसिंग दिखी है और रॉक्सन पेरेज के चेहरे पे वो आप मुस्कुराहट देख सकती है। टीम वर्क तो दिखेगा अब रॉक्सन पेरेज और लिव मॉर्गन का। उसी बीच में जॉर्डन ग्रेस एक बड़ा हमला करना चाहती थी लिव मॉर्गन पे, लेकिन रॉक्सन पेरेज आई बचाने के लिए अपनी बहन को जॉर्डन ग्रेस का सामना करके, और अब ये टीम वर्क काफी शानदार होने वाला है। कोड ब्रेकर उसी बीच, और याद दिलाए जजमेंट डे के एक और सदस्य बाकी है, रकेल रॉड्रिगेज को भी आना है, तो सबसे बड़ा एडवांटेज रॉयल रंबल मैच में लिव मॉर्गन को ही है। Lash Legend. नंबर 15 पे लैश लेजेंड आएंगी, काफी इंटरेस्टिंग होगा। अब नाया जैक्स तो नहीं रहेगी,
तो इसका मतलब है कि लैश लेजेंड को अकेले ही ये रास्ता पूरा करना होगा, किसी की मदद नहीं। लेकिन जो डोमिनेंट फैक्टर है इनमें, वो आज जरूर इनके काम आने वाला है। पिछले साल 20 मिनट तक थी लैश लेजेंड अपने डेब्यू में रॉयल रंबल मैच में। इस साल क्या कमाल दिखा सकती है लैश लेजेंड। कियाना जेम्स, शार्लेट फ्लेयर, एंट्री नंबर 1 और 3 थी। शार्लेट फ्लेयर ने पहली एंट्री करी, कियाना जेम्स की 3 और देखिए डबल चोक स्लैम लिव मॉर्गन और कियाना जेम्स को। ये है लैश लेजेंड की ताकत। और सोल रुका शायद थोड़ा हाई फ्लाई और करने वाली है। ओह वाओ! लेकिन ये एक दूसरे को जानते हैं NXT की दुनिया से, काफी लड़े हैं एक दूसरे से, एक दूसरे का सामना किया है। लैश लेजेंड यहाँ पर अब अपनी ताकत का मुजाहिरा दिखाएंगी। यहाँ रोड टू रेसलमेनिया यहीं से शुरू होता है मेरी बहन, और वही दर्शाती हुई, उधर पॉइंट करती हुई। क्या लैश लेजेंड में वो काबिलियत है कि वो मेन इवेंट कर पाए रेसलमेनिया में। जैक्स के साथ जिस तरीके से इन्होंने मेन रोस्टर में अपना धावा बोला है, वो दिन दूर नहीं जब लैश लेजेंड भी रेसलमेनिया में मेन इवेंट करेंगी। लेकिन उनके सामने एक और बड़ी कंटेंडर जो रेसलमेनिया मेन इवेंट कर सकती है, जॉर्डन ग्रेस। बाहर निकालने की कोशिश अभी भी एप्रन पर लैश लेजेंड। मुश्किलें लैश लेजेंड के लिए बढ़ेंगी, आते ही एलिमिनेट नहीं होना चाहेंगी। मुश्किलें बढ़ जाती है, रिस्क हो जाता है जब आप एप्रन पर हो। और अब हाफ वे स्टेज तक पहुंच चुके हैं। 15 एंट्रेंट आ चुके हैं, बस 15 और बाकी हैं। रॉयल रंबल मैच का विजेता कौन होगा, कौन जाएगा रेसलमेनिया? ओह नो! और जॉर्डन ग्रेस बाहर। लैश लेजेंड ने जॉर्डन ग्रेस को बाहर कर दिया। और याद दिलाएं, जॉर्डन ग्रेस बहुत बड़ी दावेदार थी। जेड कार्गिल और जॉर्डन ग्रेस की बहुत बड़ी राइवलरी चल रही थी स्मैकडाउन पर। काफी लंबे समय के बाद हम जेलिना वेगा को देख रहे हैं। आखिरकार एक कमबैक किया है जेलिना वेगा ने। नंबर 16 एंट्रेंट जेलिना वेगा। जेलिना वेगा 2021 के क्वींस क्राउन टूर्नामेंट की विजेता थी, जो रियाद में वो टूर्नामेंट जीता था। छठा रॉयल रंबल जेलिना वेगा का। जेलिना वेगा और एलिस्टर ब्लैक को हमने कुछ हफ्तों से नहीं देखा, वो डीमियन प्रीस्ट से उस हार के बाद। मगर आज क्या जेलिना वेगा एक बहुत बड़ा इंपैक्ट कर पाएंगी रियाद में, जहां पे उन्होंने वो क्वींस क्राउन टूर्नामेंट जीता था बस 5 साल पहले। बिल्कुल, एक तरीके से देखा जाए तो वो सऊदी को काफी अच्छे तरीके से जानती हैं। क्वीन ऑफ द रिंग बनी थी जेलिना वेगा, फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। छठा रॉयल रंबल उनके लिए, और वही एथलेटिसिज्म काम लाना पड़ेगा, लेकिन एक औजार की तरह इस्तेमाल करिए लैश लेजेंड जिन्होंने अपने करियर का पहला एलिमिनेशन कर दिया है आज रात जॉर्डन ग्रेस को बाहर निकाल के। वो अब जेलिना वेगा को बाहर निकालना चाहते ही। एंट्रेंट नंबर 17 और एंट्रेंट नंबर 17 है जजमेंट डे की तीसरी सदस्य रकेल रॉड्रिगेज। स्टेफनी वकेर की नंबर 1 दुश्मन। अगर रकेल रॉड्रिगेज को रेसलमेनिया में लड़ना है स्टेफनी वकेर के साथ वो टाइटल के लिए, तो ये रॉयल रंबल मैच जीतना होगा। और अब रॉयल रंबल मैच रियाद में सऊदी अरेबिया में अब लग रहा है ये जजमेंट डे का मैच होने वाला है, क्योंकि तीनों सदस्य जजमेंट डे के अब रिंग में हैं। और एक तरीके से आप इस पूरे रिंग में नियंत्रण ले सकते हैं। जजमेंट डे, लिव मॉर्गन, रॉक्सन पेरेज, रकेल रॉड्रिगेज। ऐसा लगता है कि अब माहौल बदलने वाला है। जजमेंट डे कंट्रोल लेता हुआ अब इस रॉयल रंबल मैच में। सोल रुका पे भी एक बड़ा क्लोज लाइन आएगा रकेल रॉड्रिगेज द्वारा। रकेल, रॉक्सैन, लिव मॉर्गन एकजुट होके लड़ेंगे तो यही होगा। देखिए लैश लेजेंड, जिन्होंने अभी कुछ देर पहले जॉर्डन ग्रेस को एलिमिनेट करा, तो अब लैश लेजेंड पर एकजुट होके हमला। ऐसे ऐसे करके बड़े बड़े दावेदारों को ये निकाल सकते हैं।
और अब यहाँ पे कियाना जेम्स, वो लिव मॉर्गन को एलिमिनेट करना चाहती थी, लेकिन रॉक्सन पेरेज आएंगी। कियाना जेम्स को एप्रन पे डाला है, लेकिन रॉक्सन पेरेज को मुश्किल में डालती भी। कियाना जेम्स कितनी प्रॉमिसिंग दिख रही है अभिनव। किससे सोचा था कियाना जेम्स अभी भी रहेगी, मगर अब कियाना जेम्स को बाय बाय करने का मौका मिल चुका है और रकेल रॉड्रिगेज ने एलिमिनेट करा है। रकेल रॉड्रिगेज ने लिव मॉर्गन और रॉक्सान पेरेज को बचाया। और देखिए ग्रुप हग हो रहा है, रिंग के बीच में ग्रुप हग चल रहा है जजमेंट डे के बीच में। Pledge your allegiance to Chelsea Green. और आखिरकार आएगी चेल्सी ग्रीन, नंबर 18 चेल्सी ग्रीन। और सीक्रेट हर्विस एल्बा फायर भी उनके साथ आज मौजूद है। फास्टेस्ट एलिमिनेशन में टाइड है ये 5 सेकंड 2020 में, इन्हीं का नाम है चेल्सी ग्रीन। अभी तो मिक्स्ड टैग टीम चैंपियन है ट्रिपल ए की दुनिया की, लेकिन चेल्सी ग्रीन काफी प्रॉमिसिंग है और काफी लोगों का मानना है कि चेल्सी ग्रीन का 2026 का साल काफी शानदार होने वाला है। कहीं ना कहीं चेल्सी ग्रीन का साल है ये। क्या वो ये रॉयल रंबल जीत के सबका मुंह बंद करने वाली है? जजमेंट डे बहुत बड़ी अड़चन बनने वाली है इनके लिए। चेल्सी ग्रीन यहाँ पर जजमेंट डे के साथ समझौता कर रही है, बातें चल रही है, मगर जजमेंट डे जल्दी सी मीटिंग, और ये मीटिंग खत्म और ऑफर का रिजेक्शन मिल चुका है फहद। ओह नो, क्यों चाहती है कि चेल्सी ग्रीन दोस्ती का हाथ बढ़ाए किसी के साथ भी, खुद भी लड़ सकती है, काबिलियत है चेल्सी ग्रीन में। एल्बा फायर पूरी मदद करेंगी उनकी। एडी और रिंगो यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एल्बा फायर रिंग के अंदर ना आए, लेकिन अब मजबूरन एल्बा फायर आ चुकी है। ऐसा लगता है कि मदद मिलने वाली है यहाँ पर। ओह, लेकिन वो तो ऑफिशियली मैच में थी भी नहीं, तो एलिमिनेशन माना नहीं जाएगा। लेकिन चेल्सी ग्रीन पे ही आते ही बड़े हमले हो रहे हैं जजमेंट डे द्वारा, और इसी का डर था चेल्सी ग्रीन को शायद, इसीलिए समझौता भी कर दी जजमेंट डे से। और अब ब्यूटीफुल मैडनेस आएंगी। कियाना जेम्स अभी जस्ट एलिमिनेट हुई हैं, जरूर मदद ले सकती थी वो कियाना जेम्स की, लेकिन अब अकेले ही कि जूलिया को लड़ना पड़ेगा। एक यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन होने के नाते आत्मविश्वास है जूलिया के पास, क्या वो कर पाएंगी? जूलिया का ये दूसरा रॉयल रंबल मैच है। जूलिया चाहती है कि डबल चैंपियन बने वो WWE के मेन रोस्टर पर, जो स्टेफनी वकेर ने NXT में करा था। जूलिया वही चीज मेन रोस्टर पर करना चाहती है, मगर वो करने के लिए जूलिया को पूरे जजमेंट डे को निकालना पड़ेगा वहां से। जजमेंट डे पूरी तरह हावी हुआ है इस विमेन्स रॉयल रंबल मैच में। वहां उसी बीच जूलिया बढ़िया सुप्लेक्स लगाती हुई ज़ेलिना वेगा पर। वहां पे कोशिश पूरी जारी है लैश लेजेंड की रॉक्सन पेरेज को बाहर करने के लिए। और अब चेल्सी ग्रीन आएंगी, पंगे लिए है उन्होंने, चैंपियनशिप इन्हीं से छीना था और अब इन्हीं को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। और अब एल्बा फायर को देखिए, एल्बा फायर किस तरीके से हेल्प कर रही है, मदद कर रही है। असिस्टेंट हो तो ऐसा, सीक्रेट हर्विस। और ये सब कुछ जायज है, क्योंकि रॉयल रंबल मैच में कोई डिस्क्वालिफिकेशन, कोई काउंटर नहीं। और एंट्रेंट नंबर 20 आ चुकी है। इयो स्काई टैग टीम चैंपियन रिया रिप्ली। इयो स्काई रियो को सब बहुत ही पसंद करते हैं, और इयो स्काई चाहेंगी वो फिर से रेसलमेनिया जाए और फिर से वो चैंपियनशिप जीते। जीनियस ऑफ द स्काई, इयो स्काई काफी प्रॉमिसिंग दिख रही हैं इस रॉयल रंबल को जीतने के लिए। बड़े बड़े कारनामे कर चुकी हैं जब रॉयल रंबल की बात हो। अपना चौथा रॉयल रंबल
3 रॉयल रंबल में 1 घंटा 40 मिनट 51 सेकंड बिता चुकी हैं। 6 करियर एलिमिनेशंस हैं इनके पास, तो एलिमिनेशंस करती हैं ईओ स्काई में वो काबिलियत है। देखना होगा किस तरीके से अप्रोच करेंगी आज का ये मैच ईओ स्काई, क्योंकि जजमेंट डे मौजूद है और रिया रिप्ली अभी तक आई नहीं है, थोड़ा सा अकेला महसूस करेंगी। और अब यहाँ पर रकेल रॉड्रिगेज से बचती हुई ईओ स्काई को थोड़ी देर तक इस रॉयल रंबल मैच में रहना पड़ेगा। बैकअप की जरूरत है और बैकअप आएगी, मामी आएंगी रियाद में, ये रियाद सीजन स्टेडियम में। और यहाँ पे ईओ स्काई का मिसाइल ड्रॉप किक, जीनियस ऑफ द स्काई दिखाते हुए वो किसी से नहीं डरने वाली। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा अभिनव, 21वें नंबर पे कौन आएगा। ईओ स्काई की सबसे बड़ी दुश्मन The Empress of Tomorrow, पहले विमेन्स रॉयल रंबल की विजेता, इतिहास रचा था जब पहला रॉयल रंबल हुआ था। आ चुकी है 21वें नंबर पर आस्का। और आस्का की नजर होगी ईओ स्काई पर। आस्का की बैकअप भी तैयार है, कायरी सेन आस्का के पीछे पीछे ही आ रही होंगी। 2018 की रॉयल रंबल मैच विजेता आस्का, क्या इस बारी आस्का जीत कर वो कर पाएंगी जो वो रॉयल रंबल 2018 में नहीं कर पाई, वो चैंपियनशिप जीत पाएंगी। याद दिलाएं 2018 में रॉयल रंबल जीतने के बाद आस्का रेसलमेनिया में शार्लेट फ्लेयर से हार का सामना करना पड़ा था। क्या आस्का अपनी किस्मत बदल सकती हैं 2026 के रॉयल रंबल में? आस्का जब विमेन्स रॉयल रंबल का इजाद हुआ था वो जीती थी। आस्का सबसे प्रॉमिसिंग आस्का सामने है यहाँ पे जूलिया और ईओ स्काई, बिल्कुल तीनों की तीनों जापान से आती हैं और हमला यहाँ पर पहले ईओ स्काई पर होगा। ईओ स्काई यहाँ पर आस्का, लग रहा था टीम वर्क हो रहा है मगर यहाँ पे आस्का को किसी के साथ टीम वर्क नहीं करना। आस्का एम्प्रेस ऑफ टुमारो पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और आखिरकार थोड़ी मदद मिलेगी, आ चुकी है नंबर 22 में The Eradicator Rhea Ripley। की रॉयल रंबल मैच की विजेता, एंट्री नंबर 1 से अभी तक किसी ने नहीं जीता है, बस रिया रिप्ली ने जीता है वो रॉयल रंबल मैच। ईओ स्काई को बैकअप मिल चुका है मगर रिया रिप्ली को पता है कि चैंपियनशिप पाने के लिए रिया रिप्ली को जीतना जरूरी है। रिया रिप्ली को सबको एलिमिनेट करना जरूरी है, दोस्त हो या दुश्मन। मामी ये रॉयल रंबल मैच अपना बनाना चाहती हैं। 5वें रॉयल रंबल में आती हुई यहाँ रिया रिप्ली और अपना डोमिनेंस दिखाएंगी शुरुआती तौर पर ही। और रियाद सीजन स्टेडियम को देखिए अपने कदमों पर, वो बहुत बड़े फैन हैं रिया रिप्ली के। तो चेल्सी ग्रीन फिर से ऐसा लगता है थोड़ा समझौता करना चाह रही हैं यहाँ पे, एक तरीके से एक बलि के रूप में पेश किया है सोल रूका को। और अब जेलिना वेगा भी बाहर जूलिया द्वारा। सल्यूट, रिस्पेक्ट चेल्सी ग्रीन, और वो भी रिस्पेक्ट देनी, क्या बात है। और उसी से एक एल्बो भी ड्रॉप मिलेगा।
अल्फा फायर और चेल्सी ग्रीन आप जा सकते हैं और सलूट दे सकते हैं जिसको भी देना है, मगर पीछे से मामी पर हमला। जजमेंट डे और रियो का तो हमने देखी है कितनी बड़ी राइवलरी हो चुकी है, और यहाँ पर पॉप रॉक्स की कोशिश, मगर ऐसे नहीं होने वाला है। रेजर्स एज से रॉक्सैन पेरेज बाहर। रॉक्सैन पेरेज का एडवांटेज अब नहीं मिलेगा लिव मॉर्गन और रकेल रॉड्रिगेज को। और देखिए जुल्लाहट दिखती हुई यहाँ लिव मॉर्गन और रकेल की तरफ से आएंगी और बचाने के लिए अपनी बहन को। 2-on-2 हो गया है वहीं सोल रूका मुश्किल में, आस्का उनका पूरा सामना कर रही है और अब आएंगी बेली। Role model. 2024 रॉयल रंबल मैच की विजेता, विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप उन्होंने जीता था फिर रेसलमेनिया में। और अब बेली सोल रुका को बाहर करते हुए, मगर सोल रुका के दोनों पैर अभी तक नहीं जमीन पे छुए दोनों पैर। वाओ, एथलेटिसिज्म तो हमें पता था सोल रूका का, लेकिन इस तरीके से दिखाना रॉयल रंबल के मैच में काफी कुछ दर्शाता है सोल रूका के लिए। एक बार फिर यहाँ पे ओब्लिवियन की कोशिश में थी लिव मॉर्गन। बेली कोशिश करेंगी आते ही एक एलिमिनेशन करे। सोल रूका तो बची और अब देखना होगा कि कैसे बचनेंगी लिव मॉर्गन। उसी बीच में शार्लेट फ्लेर ने 41 मिनट बिता चुके हैं। काफी बड़ी बात है, नंबर 1 एंट्रेंट है शार्लेट फ्लेर, अभी भी सरवाइव करती हुई ये रॉयल रंबल का मैच। और यहाँ पे देखिए शार्लेट फ्लेर जो 40 मिनट से ज्यादा यहाँ पे चॉप फेस्ट शुरू हो चुका है बेली के साथ। शार्लेट फ्लेर बेली, वो 4 हॉर्स वुमेन की ओरिजिनल 2 फाउंडर। फेटल इन्फ्लुएंस की दुनिया से NXT की चैंपियन, एंट्री नंबर 24 होगी जेसी जेन की। ये है उनका रॉयल रंबल का डेब्यू। हमें पता है NXT की दुनिया में क्या कारनामे करती है ये, पूरे फेटल इन्फ्लुएंस के साथ देखना होगा अकेले क्या कारनामा कर पाएंगी। और यहाँ पर जेसी जेन NXT से, जेसी जेन जो है NXT विमेंस चैंपियन, मगर आज फेटल इन्फ्लुएंस नहीं है इनके साथ, अकेली हैं जेसी जेन। और अब यहाँ पर क्या एक अच्छा इंप्रेशन यहाँ पे दिखा सकती है जेसी जेन। मेन रोस्टर का उनका ये डेब्यू होता हुआ। बड़े बड़े विमेंस के सुपरस्टार्स हैं अभी अरीना में, अभी रिंग में। कौन ये रॉयल रंबल मैच जीतने वाला है, कौन रेसलमेनिया जाने वाला है? स्टेफनी वकेर चैंपियन, जेड कार्गिल चैंपियन, याद दिलाएं जेसी जेन भी है NXT चैंपियन। रॉयल रंबल विजेता किसी को भी चैलेंज कर सकती हैं, जैसे शार्लेट फ्लेर ने रिया रिप्ली को चैलेंज करा था NXT चैंपियनशिप के लिए। – 2025 में एक समय पर TNA नॉकआउट चैंपियन और NXT चैंपियन दोनों इनके पास था। इतिहास में किसी महिला ने यह हासिल नहीं किया था। स्टेफनी वकेर ने जरूर किया था, लेकिन उनको वो वेकेट करना पड़ा, वो नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप। लेकिन TNA नॉकआउट चैंपियनशिप और NXT चैंपियनशिप ये काफी बड़ी उपलब्धि है जेसी जेन के लिए। लेकिन उसी बीच में नैटी यहाँ पर बड़े मूव्स लगाना चाह रही है रिया रिप्ली पर, बचाती हुई वहां पे रिया रिप्ली। और क्या बेहतरीन तरीके से वो स्पिनिंग क्लोज लाइन आता हुआ। रिया रिप्ली तो बाहर, अब लिव मॉर्गन सामना करेंगे यहाँ पे नटालिया का। और ये नटालिया का रूप और ये अंदाज काफी अलग दिख रहा है अभिनव, हमने इस तरीके की नटालिया कभी नहीं देखी है, और जरूर 2026 में कुछ अलग करना चाहती है। पावर बॉम्ब के साथ नटालिया को बाहर, नैटी, लेकिन नैटी को देखिए फिर से बचाया है अपने आप को। रकेल रॉड्रिगेज इस बार मुश्किल में लग रही है। जी हाँ, और यहाँ पर नैटी बाहर हो चुकी है। बहुत बड़ा रॉयल मैच था उनके लिए। बेकी लिंच को बाहर करा, मगर लिव मॉर्गन, शायद ये लिव मॉर्गन का साल है।
रनर अप 2 बारी, क्या इस बारी लिव मॉर्गन जीत पाएंगी? एंट्री नंबर 25। निकी बेला हॉल ऑफ फेम 2020 के क्लास की अपने 7 रॉयल रंबल एलिमिनेशंस किए हैं इन्होंने अपने करियर में, लेकिन देखना होगा क्या उनमें वो बात है इस रॉयल रंबल को जीतने की। निकी बेला जो कोशिश जब से वापसी की है इन्होंने WWE में, इस विमेन डिवीजन ने काफी परेशान किया है। चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटीज पाने की कोशिश की है, चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटीज मिली भी है। स्टेफनी वकेर से लड़ी थी चैंपियनशिप के लिए, लेकिन इतना कुछ खास कर नहीं पाई। देखना होगा कि क्या निकी बेला ने जिस तरीके से एंट्री मारी है रॉयल रंबल में, उसी अंदाज में वो इस रॉयल रंबल को भी जीत पाए, क्योंकि अब यहाँ से जो भी एंट्रेंस आएंगे उनको बहुत एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि वो एकदम फ्रेश दिखी है और जो फ्रेश रहता है उनमें ज्यादा दम होता है इस रॉयल रंबल को जीतने का। क्या इसका एडवांटेज उठा पाएंगी निकी बेला? और अब 26वें नंबर पर कौन एंट्री मारेगा, देखना बहुत जरूरी। और ऐसा लगता है कि अब बेली को भी थोड़ा सा असिस्ट मिलने वाला है। ये उनकी टैग टीम पार्टनर लायरा वैल्कीरिया विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रह चुकी हैं, फॉर्मर टैग टीम चैंपियन भी रह चुकी हैं। देखना होगा लायरा वैल्कीरिया किस तरीके की सहायता देती है बेली को। सहायता तो देनी ही पड़ेगी फहद, क्योंकि पिछले साल रेसलमेनिया में बेली का सपना वो टूट गया था। बेकी लिंच ने बैक स्टेज अटैक करो, लायरा वैल्कीरिया बेकी लिंच के साथ चैंपियन बन गई थी, मगर अगर बेली का सपना रेसलमेनिया में पूरा होना है तो लायरा वैल्कीरिया को कुछ तो मदद करनी ही पड़ेगी। काफी इंटरेस्टिंग है कि लैश लेजेंड अभी तक सरवाइव कर रही हैं अपनी पार्टनर नाया जैक्स के बगैर। शार्लेट फ्लेयर को भी मानना पड़ेगा अभिनव, पहले एंट्री पे आके तबाही मचा रही है वो। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जूलिया का कमाल तो देखिए, जूलिया यहाँ पर टारंटुला टाइप मूव में यहाँ पर जूलिया एलिमिनेट करने के चक्कर में खुद ना एलिमिनेट हो जाए, क्योंकि बेली वही करना चाहती है। और करना पड़ेगा क्योंकि अभी 13 लोग इस रिंग के अंदर मौजूद हैं। और जूलिया, लायरा वैल्कीरिया और बेली ने बाहर निकाल दिया है जूलिया को। यह है साझेदारी, यही दिखाना होगा बेली और लायरा वैल्कीरिया को। 27वें नंबर पर आएंगी केलानी जॉर्डन। NXT का स्टार पावर दिखता हुआ यहाँ 27वें नंबर पर अपना पहला रॉयल रंबल। इन्होंने TNA नॉकआउट चैंपियनशिप पे अपना नाम रखा था। पहली NXT वुमेन्स नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन रह चुकी है इतिहास की, और आते ही एक हाई फ्लाइंग मूव से स्टार्ट किया है। केलानी जॉर्डन को हमने देखा है, केलानी जॉर्डन का एटीट्यूड सब कुछ बदल चुका है जब से वो TNA नॉकआउट चैंपियन बनी थी। पहली विमेंस नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन केलानी जॉर्डन, ये जो एटीट्यूड है केलानी जॉर्डन को मदद करता है NXT में। क्या ये मदद करेगा रॉयल रंबल मैच में? क्या केलानी जॉर्डन एक बड़ा इंपैक्ट यहाँ दिखा सकती है? और डबल DDT के साथ रकेल रोड्रिगेज और लिव मॉर्गन पर। और एक तरीके से देखा जाए तो शॉन माइकल्स थोड़ा गर्व महसूस कर रहे होंगे यहाँ पे, जिस तरीके के NXT सुपरस्टार्स इस पूरे रॉयल रंबल में डोमिनेट कर रहे हैं। उसी बीच में अब 28वें नंबर पर कौन है?
जी हाँ, आस्का को अब थोड़ी मदद मिलेगी। आ चुकी है यहाँ पे उनकी पार्टनर कायरी सेन। कायरी फहद ऐसे मत चिल्लाइए, मेरे घर वाले उठ जाएंगे और सब डर जाएंगे, क्योंकि आस्का की वो कायरी वाली चीखें पूरे रियाद में सुनाई देंगी। पहला रॉयल रंबल है इनका। कायरी सेन यहाँ पर शुरुआत अच्छे तरीके से तेजी लेके आती हुई यहाँ पर वैल्किरी पे हमला। बेली आएंगी बेली बचाने के लिए, लेकिन बेली पे भी उसी तरीके का हरिकेन राणा कनेक्ट करती हुई यहाँ। और कबूकी वॉरियर्स को तो देखिए, यहाँ पर कबूकी वॉरियर्स तालमेल अच्छा दोनों का। आस्का कायरी सेन, आस्का कायरी सेन, यहाँ पे डबल टीम मूव। आस्का कायरी सेन, क्या कबूकी वॉरियर्स यहाँ पे एक बड़ा इंपैक्ट कर पाएंगी? ईओ स्काई, आस्का एप्रन पे, और कायरी सेन की शायद जिंदगी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी, और शायद अभी भी हो सकती है। और देखिए धक्का किसने दिया था? ईओ स्काई ने। ड्रामा बढ़ता जा रहा है यहाँ पे, लेकिन ईओ स्काई अब निर्दयता दिखाएंगी। बढ़िया मूव के लिए जा रही थी, लेकिन बचाती हुई अपने आप को। ओह नो, कायरी सेन ने आखिरकार एलिमिनेट कर दिया अपनी बहन आस्का को। ओह नो, चिल्लम चिल्ली तो होने वाली है इस मैच के बाद। आस्का बिल्कुल भी खुश नहीं है ये देखकर, बहुत गुस्से में। कायरी, ये क्या किया तूने? मुझे लगता है कायरी सेन को अगली टिकट जापान काट देनी चाहिए। कायरी सेन को आस्का के सामने नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो कायरी सेन ने करा है वो आस्का कभी नहीं भूल पाएंगी। ईओ स्काई ने फॉर्मर पार्टनर्स आस्का और कायरी सेन को निकाल दिया है। ओ ये क्या, 29वें नंबर पर निकी बेला की ट्विन बहन ब्री बेला। क्या बात है, ब्री बेला WWE में। बेला ट्विंस की वापसी हो चुकी है WWE में। 2020 की हॉल ऑफ फेमर, 2022 रॉयल रंबल के बाद ब्री मोड सुनने को मिल रहा है हमें। और फहद, हमें पता है ये यस चांस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ब्री बेला है रिंग में। यस किक्स भी लगेंगी, वो भी देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। ब्री बेला आ चुकी है WWE में। क्या शुरुआत हुई है यहाँ ड्रॉप किक के साथ। रकेल रॉड्रिगेज पर टीवा चैंपियन भी रह चुकी है। और अब ये देखिए, जिसके लिए मैं उत्सुकता से इंतजार कर रहा था, वो यस किक्स और यस चैंट्स रियाद स्टेडियम काफ्ट में लगते हुए। ब्री बेला की वापसी रॉयल रंबल में तो होनी ही थी, क्योंकि रॉयल रंबल मैच में हम एक से एक बढ़िया सरप्राइजेस, बढ़िया शॉक्स देखते हैं। और यहाँ पे देखिए, बेला ट्विंस का जो रीयूनियन था, जजमेंट डे को स्पॉइल तो करना ही था, क्योंकि जजमेंट डे है ही ये करने के लिए, सबका मजा किरकिरा करने के लिए। ओहो! और आखिरी नंबर पे आ चुकी है टिफनी स्ट्रैटन। ये वापसी कर चुकी है, बड़ी वापसी देखी हमने। और टिफी टाइम क्या दिखेगा हमें आज सऊदी अरेबिया में। कोई भी महिला 30वें नंबर से कभी भी जीती नहीं है, तो ये दिलचस्प होने वाला है मामला। क्या इतिहास रच सकती है यहाँ पे टिफनी स्ट्रैटन आके सीधा इस पूरे रिंग को क्लियर करेंगी। और यहाँ पर टिफनी स्ट्रैटन, 3 महीने बाद हम इनको देख रहे हैं। टिफनी स्ट्रैटन, जिनके पास वो मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस था। टिफनी स्ट्रैटन, जिन्होंने रेसलमेनिया में शार्लेट फ्लेयर को हराया था, जो रॉयल रंबल मैच की विजेता थी।
और अब जहां भी देख रहे हैं ये रॉयल रंबल नेटफ्लिक्स पर, इनमें से एक कोई ना कोई अब 2026 का रॉयल रंबल मैच का विजेता बनने ही वाला है। जेड कारगिल से उन्होंने वो चैंपियनशिप हारा था नवंबर में, पहले नवंबर 2025। उसके बाद अब वो दिख रही है पहले फरवरी को। टिफनी स्ट्रैटन और शार्लेट फ्लेयर रेसलमेनिया में लड़े थे। याद रखिए, जब शार्लेट फ्लेयर ने 2025 में रॉयल रंबल जीता था, उन्होंने सामना किया था टिफनी स्ट्रैटन का। टिफी को हरा नहीं पाए शार्लेट फ्लेयर। आज है मौका हाथ साफ करने का रॉयल रंबल में। रिंग अभी भी पूरा भरा हुआ है। 14 सुपरस्टार्स अभी भी रिंग में। 16 सुपरस्टार्स एलिमिनेट हो चुके हैं, मगर ये 14 सुपरस्टार्स में से जजमेंट डे के सामने देखिए बेली और लायरा वेल्कीरिया, द बेला ट्विंस। और अब उनको समझ में आ गया जजमेंट डे को बाहर करना पड़ेगा अगर ये रॉयल रंबल मैच में कुछ करना है इनको तो। और उधर इसी बीच में ओले चैट्स जारी है। सबने अपने फोन निकाल के टॉर्च को जला दिया है। ये दर्शाता है कि क्या शानदार इवेंट बनता जा रहा है ये पहला प्रीमियम लाइव इवेंट 2026 का। और यहां पर देखिए लायरा वेल्कीरिया मुश्किल में। लायरा वेल्कीरिया शायद एलिमिनेट होने वाली है। बेली भी मुश्किल में। लायरा वेल्कीरिया को बचाने के लिए कोई नहीं है यहां पर, मगर लायरा वेल्कीरिया वापस आते हुए रिंग में। बहुत बड़ा मौका लायरा वेल्कीरिया के लिए। पहली इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनी थी मेन रोस्टर पे। क्या लायरा वेल्कीरिया रॉयल रंबल मैच जीतकर सबसे बड़ी चैंपियनशिप जीत सकती है रेसलमेनिया में? और अब यहां उसी बीच में लायरा वेल्कीरिया कोशिश कर रही हैं ब्री बेला को एलिमिनेट करने। बेली आएंगी बचाने के लिए, लेकिन निकी बेला भी मौजूद है। टैग पार्टनर्स हैं लायरा बेली, और ऐसा लगता है कि निकी को भी एक टैग पार्टनर मिल चुका है। क्या बात है, बेली और लायरा वेल्कीरिया को निकाल दिया है बेला ट्विंस ने। अविश्वसनीय, शानदार। बेला ट्विंस वापस आ चुकी है WWE में। बस 12 सुपरस्टार्स रह चुके हैं। 18 एलिमिनेशंस हो चुकी हैं, और किसने सोचा था बेला ट्विंस बेली और लायरा वेल्कीरिया को एलिमिनेट करेंगे। NXT की रिप्रेजेंटेशन अभी भी है। सोल रूका को तो देख ही रहे हैं हम हाई फ्लाइंग करते हुए। लास्ट लेजेंड भी कुछ टाइम पहले भी NXT में थी, और इसलिए फहद हम कहते हैं NXT में जो विमेंस डिवीजन होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। ओह, केलानी जॉर्डन यहाँ पे एक अलग तरीके का मूव निकालना चाह रही थी, और जेसी जेन ने उनको बाहर निकाल दिया है। जेसी जेन कहती हुई, ओ सोल स्नैचर। जेसी जेन को पड़ता हुआ आउट ऑफ नोवेयर, और जेसी जेन को भी बाहर निकाला जाएगा। सोल रूका बाहर निकाल चुकी है, एलिमिनेट कर दिया है जेसी जेन को। जेसी जेन वहां पे कह रही थी कि औकात में रहो केलानी जॉर्डन को, और खुद औकात दिखा दी वहां पे सोल रूका ने जेसी जेन की। NXT ने NXT को ही एलिमिनेट करा। पहले केलानी जॉर्डन को जेसी जेन ने, फिर सोल रूका ने जेसी जेन को करा। ओह माय गॉड। और फिर लास्ट लेजेंड सोल रूका को एलिमिनेट करने की कोशिश में, मगर अब बेला ट्विंस वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो लास्ट लेजेंड के साथ ज्यादा लोगों ने नहीं करा। मगर लास्ट लेजेंड एक डबल चोक स्लैम के लिए जा जरूर रही थी, बचाती भी अपने आप को लास्ट लेजेंड वहां पे। और अब मुश्किल में इस बार लास्ट लेजेंड ने बेला ट्विंस को बाहर निकाल दिया है। ये है लास्ट लेजेंड का डोमिनेंस, और सऊदी बिल्कुल भी खुश नहीं है ये देखकर। शानदार परफॉर्मेंस लास्ट लेजेंड का, कोई डाउट नहीं है।
बेला ट्विंस को कोई नहीं देखना चाहता था रिंग के बाहर, रॉयल रंबल मैच के बाहर। लैश लेजेंड, क्या शानदार प्रदर्शन है लैश लेजेंड का। एवोल्यूशन में भी लैश लेजेंड ने ऐसा ही प्रदर्शन दिया था। वो जो बैटल रॉयल हुआ था जो स्टेफनी मैकमैन ने जीता, और यहाँ पर शार्लेट फ्लेयर नंबर 1 पे आई थी, अभी भी Oh, है no! शार्लेट फ्लेयर, Oh! बट Oh! शार्लेट फ्लेयर नहीं। Oh my God! शार्लेट फ्लेयर नंबर 1 पोजीशन से स्टार्ट किया था, किसने एलिमिनेट किया? लैश लेजेंड ने, और वो भी बगैर नाया जैक्स की मदद से। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि किस तरीके की सुपरस्टार है लैश लेजेंड। 59 मिनट बिताए, बहुत बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है शार्लेट फ्लेयर का। दुर्भाग्यवश अब शार्लेट फ्लेयर का रेसलमेनिया का रास्ता तो समाप्त, लेकिन अब 7 लोग मौजूद हैं। जजमेंट डे के पास एडवांटेज जरूर। जजमेंट डे, रकेल रॉड्रिगेज, लिव मॉर्गन, रिया रिप्ली, इयो स्काई, रियो, हमारी टैग टीम चैंपियंस। ये चारों हैं, और 3 और हैं, वो है सोल रुका NXT से, टिफनी स्ट्रैटन जिन्होंने वापसी करी है रॉयल रंबल में, और लैश लेजेंड जो रॉयल रंबल उनके लिए यादगार हो चुका है। बेला ट्विंस को निकाला, शार्लेट फ्लेयर को निकाला। क्या लैश लेजेंड ये रॉयल रंबल मैच और यादगार करेंगी। युस्का यहाँ पे जानी थी मिसाइल ड्रॉप किक के लिए, लेकिन लैश लेजेंड ने जिस तरीके से पकड़ा है, लगता है एक और एलिमिनेशन आने वाला है यहाँ पर। लेकिन इधर मुश्किलें लैश लेजेंड के लिए भी बढ़ेगी। युस्का ने एप्रन पे डाला जरूर लैश लेजेंड को, लेकिन खुद भी सरवाइव कर रही हैं। यहाँ से कौन सरवाइव करेगा देखना बहुत जरूरी। लैश लेजेंड मुश्किल में, युस्का मुश्किल में। Oh no no! इयो स्काई लैश लेजेंड को निकालने के चक्कर में अपने आप को ना निकाल दे। जीनियस ऑफ द स्काई बाहर हो चुकी है रॉयल रंबल मैच से। जीनियस ऑफ द स्काई नहीं जा पाएंगी रेसलमेनिया। क्या परफॉर्मेंस है ये। लैश लेजेंड ने इयो स्काई को बाहर निकाल दिया है। 5 एलिमिनेशंस कर चुकी है यहाँ पे लैश लेजेंड, और अब रिया रिप्ली की आंखों में गुस्सा देख सकते हैं आप। पार्टनर को निकाला है, लेकिन रिया रिप्ली को अपने लिए लड़ना होगा। अब 6 लोग अभी भी एक्टिव है। रिया रिप्ली बातें ज्यादा कर रही है, और अब हेडबट पड़ेगा सीधा लिव मॉर्गन को। सोल रुका भी आएंगी, सोल रुका भी नहीं बच पाएंगी। फिनिश स्ट्रैटन, लेकिन ये है मुकाबला रिया रिप्ली और लैश लेजेंड का। कड़ाकेदार मुकाबला होगा, और ये शुरू हो चुका है। रिया रिप्ली को बदला चाहिए इयो स्काई को जो निकाला लैश लेजेंड ने। क्या मामी बदला लेंगी, मगर लैश लेजेंड यहाँ पर बिग बूट, और रकेल रॉड्रिगेज लैश लेजेंड, ये फेस ऑफ तो होना ही था। हमने देखा दावेदार जिस तरीके से लैश लेजेंड के लिए बढ़ते जा रहे हैं। रिया रिप्ली और रकेल रॉड्रिगेज भी काफी बड़ा नाम हो सकता है ये। डोमिनेट फैक्टर में देखा जाए ये दोनों डोमिनेट करती हैं, लेकिन लैश लेजेंड ने पकड़ लिया है। मुश्किलें बढ़ती भी रकेल रॉड्रिगेज के लिए यहाँ पे, लेकिन एक फॉल अवे स्लैम आएगा। अगर दिमाग लगाती तो वहां से बाहर निकालने की कोशिश जरूर कर सकती थी, लेकिन लैश लेजेंड ने सोचा फॉल अवे स्लैम ही कर दे। एक बिग बूट के लिए जा रही थी, लेकिन इस बार तिहाना बॉम्ब के लिए नहीं आया वो कनेक्शन सही से। एल्बो के साथ बचाती हुई, और रिया रिप्ली ने बाहर कर दिया लैश लेजेंड को। ये हुई ना बात, अपनी बहन का बदला लिया है, और अब तिहाना बॉम्ब के लिए रिया रिप्ली को बाहर कर दिया है। रिया रिप्ली एलिमिनेटेड। रकेल रॉड्रिगेज ने रिया रिप्ली को बाहर कर दिया है। मगर रकेल रॉड्रिगेज को लिव मॉर्गन ने एलिमिनेट करा। जजमेंट डे से गद्दारी करी है लिव मॉर्गन ने। ओह नो, लिव मॉर्गन ने ऐसा क्यों करा? लिव मॉर्गन को पता था रकेल रॉड्रिगेज को जीतने के लिए कितनी तमन्ना थी।
स्टेफनी वकेर से लड़ना है रकेल रॉड्रिगेज को। अड़तालीस मिनट सोल रूका ने बिताए हैं। नंबर 10 एंट्रेंट आई थी लिव मॉर्गन 41 मिनट, टिफनी स्ट्रैटन 10 मिनट, या हम समझे 11 मिनट इसको कर दीजिए। ये 3 बचे हैं, इसमें से कौन निकल के जाएगा, कौन बनेगा रॉयल रंबल का विजेता। सोल रूका अभी भी सरवाइव करती हुई अप्रैल में कोड ब्रेकर आता हुआ, उसी बीच में बेहतरीन मूव सोल रूका करती हुई स्टेप अप इनसिक्योर लिव मॉर्गन का। किसी ने नहीं सोचा था कि सोल रूका 3 एंट्रेंस में से होंगी एक। और अब यहाँ पे टिफनी स्ट्रैटन बेहतरीन ड्रॉप किक आता हुआ। टिफनी स्ट्रैटन, लिव मॉर्गन, सोल रूका, कौन जाएगा रेसलमेनिया, कौन बनेगा रॉयल रंबल मैच का विजेता। एक चीज तैयार है, पहली बार हम एक नए रॉयल रंबल मैच के विजेता को देखने वाले इन तीनों में से। इन तीनों में किसी ने नहीं जीता है रॉयल रंबल मैच। लिव मॉर्गन 2 बारी रनर अप, टिफनी स्ट्रैटन, सोल रूका कुछ कर पाएंगे। टिफनी स्ट्रैटन, क्या बात है, प्रीटी स्मूथ शॉट एवर। और ओब्लिवियन के लिए जा रही थी, लेकिन मुश्किलें उससे बढ़ सकती हैं। जर्मन सुप्लेक्स के लिए टिफनी स्ट्रैटन ने बचाया अपने आप को। और अब यहाँ पे सोल रूका एक और स्टोन स्नैचर, डबल स्टोन स्नैचर आता हुआ। टिफनी और लिव को पड़ता हुआ, क्या यहाँ से मौका बना सकती है। पहले टिफनी स्ट्रैटन को बाहर निकालने की कोशिश करेंगी यहाँ पे सोल रूका, और लिव मॉर्गन दोनों को एक साथ एलिमिनेट करके इतिहास रचने के लिए तैयार है सोल रूका। क्या वो कर पाएंगी? और एक टाइम पे तीनों का मौका है बाहर निकलने का। सोल रूका ने बहुत कोशिश करी मगर ये नहीं हो पाया। लिव मॉर्गन रिंग एप्रन पर, सोल रूका रिंग एप्रन पर, टिफनी स्ट्रैटन रिंग एप्रन पर। ओह, टिफनी स्ट्रैटन, ओह नो, कोशिश पूरी की यहाँ पे सोल रूका को बाहर निकालने के, लेकिन कैसे ना कैसे सरवाइव किया है। और अब सोल रूका सोल स्नैचर के लिए जा रही थी, ये बेवकूफी थी, बाहर कर दिया अपने आप को। और ओब्लिवियन के साथ लिव मॉर्गन आपकी रॉयल रंबल विजेता। Here's your winner of the 2026 Women's Royal Rumble, Liv Morgan! ये साल लिव मॉर्गन का है, ये साल जजमेंट डे का है। लिव मॉर्गन ने जो कहा वो लिव मॉर्गन ने कर दिया। लिव मॉर्गन बन चुकी है 2026 की रॉयल रंबल विजेता। रॉयल रंबल मैच को जीत के है लिव मॉर्गन ने, और ये जा रही है रेसलमेनिया। एक बड़ी इंजरी के बाद वापसी की थी लिव मॉर्गन ने, और आखिरकार उन्होंने अपना रास्ता तय कर दिया है रेसलमेनिया के लिए। शानदार परफॉर्मेंस लिव मॉर्गन की तरफ से, लेकिन आपको दाद देनी होगी सोल रूका की। उन्होंने जिस तरीके का प्रदर्शन दिखाया, बेवकूफी की वो सोल स्नैचर डालने के लिए, क्योंकि वहां से सोल स्नैचर बहुत मुश्किल था, लेकिन यहाँ पे था वो टर्निंग पॉइंट जहाँ पे रकेल ने रिया को एलिमिनेट किया। लेकिन फिर क्या हुआ, लिव मॉर्गन आई और उन्होंने अपनी बहन को एलिमिनेट किया। देखिए, हर महिला अपने लिए लड़ रही है, सबको रेसलमेनिया का रास्ता बनाना है। साझेदारी सिर्फ कुछ ही मिनटों के लिए लास्ट करती है, लेकिन ये था वो डबल सोल स्नैचर जहां से सोल रूका के पास बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने ये बेवकूफी की, गलती की सोल स्नैचर देने के लिए, और उसी बीच में टिफनी स्ट्रैटन को वो ओब्लिवियन पड़ा और बाहर निकाल दिया। लिव मॉर्गन रॉयल रंबल विजेता, ये जा रही है रेसलमेनिया। मुबारक।